अस्सलाम वालेकुम गाइस, शुरू करते हैं न्यू नावल। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा हुसैन हो, बिलाज हरजादा ने इसके चेहरे को मुट्ठी में दबोचकर सर लहजे में कहा। इसका बेनोई इसकी बहन और बच्चे को छोड़ने को तैयार था। इसकी बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी सिर्फ इस लड़की की वजह से। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मासूम तो मजबूर है, जिसे वो कसूरवार समझ रहा था। अभी कुछ देर में हमारा निकाह है, रोना बंद करना वरना सजा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भयानक होगी। अस्पताल के सफेद और ठंडे फर्श पर बलाज हंसादा के कदमों की चाप किसी तूफान की दस्तक महसूस हो रही थी। इसके चेहरे पर फैली सहती और आंखों में मौजूद होनहार सुर्ख ये बताने के लिए काफी थी कि वो इस वक्त किसी को भी जिंदा दफन कर सकता है। आईसीयू के बाहर इसका बेनोई शावेज सर झुकाए खड़ा था, मगर इसकी आंखों में नदामत से ज्यादा बेजारी थी। बलाई ने आते ही शावेज का गिरबान अपनी मजबूत मिट्टी में दबोचा और उसे जोर से दीवार के साथ टच किया। शावेज की सिसकी निकल गई थी, मगर बलाज की गिरफ्त में कोई कमी न आई। वो मर रही है शावेज, मेरी बहन, तुम्हारी बीवी इस वक्त वहाँ अंदर आखिरी सांसें लेकर आखिरी सांसों की जंग लड़ रही है, और तुम इसे तलाक के कागजात थमाकर दूसरी लड़की से शादी का प्लान बना रहे थे। बलाज की दाढ़ ने अस्पताल के सिटान को चीर कर रख दिया। इसकी आवाज़ में वो दरिंदगी थी कि करीब से गुजरने वाले नर्सेज और डॉक्टर्स भी सहम कर पीछे हट गए। बलाज, मेरी बात तो सुनो, मैं अब मरहा के साथ अब मजीद नहीं रह सकता। वो लड़की, वो दुआ, वो बहुत हसीन है बलाज, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। शावेज ने जब बेशर्मी से इस दूसरी लड़की का नाम लिया तो बलाज ने एक जोरदार घोंसा इसके जबड़े पर मारा। शावेज लहूलुहान होकर फर्श पर जा गिरा। हुसैन है ना? भलाई ने अपनी दांत पीसते होकर अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। इसे उठाओ और गाड़ी में डालो, और तुम लोग मेरे साथ आओ। मैं भी तो देखूं वो कौन सी मासूमियत है जिसने एक हंसते बसते घर को जहन्नम बना दिया। इसकी गिराहट वहाँ खड़े शख्स पर तायरी कर गई थी। शेर की इस पसमंदा राखी के छोटे से पसीदे मकान में दुआ जानमाज से बैठी जोर कतार रो रही थी। इसके सामने इसके बीमार बाप की अदवात पड़ी थी। वो मजबूर थी। शावेज ने इसे धमकी दी थी कि अगर इसने शादी के लिए हाँ ना की तो वो इसके बाप का इलाज रुकवा देगा और इसके भाई को झूठे केस में जेल भिजवा देगा। दुआ को अंदाजा भी नहीं था कि शाहबाज पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। अचानक घर का मेन गेट किसी भारी चीज की टक्कर से टूट कर गिरा। दुआ हड़बड़ाकर खड़ी हुई। अभी वो कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि बलाज हंसज़ादा किसी कहर की तरह अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे गार्ड का एक छत्ता था। दुआ ने होश से अपनी चादर सीने के इर्द गिर्द लिपटी और दीवार से लगी। बलाज की नजरें जब सामने खड़ी सहमी हुई हुर्नी जैसी लड़की को पड़ी तो एक लम्हे के लिए इसके कदम रुक गए। दुआ के चेहरे पर फैली मासूमियत और आंखों में तैरते आंसू ने बलाज के दिल पर दस्तक दी, मगर अगले ही पल इसे अपनी बहन का खून आलूदा चेहरा याद आ गया। वह एक झटके से आगे बढ़ा और दुआ का नाजुक जबड़ा अपने फलूदा मुट्ठी में दबोच लिया। दुआ के मुंह से एक कराह निकली, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन हो। बलाई ने नहायत सर्द और हकारत अमेज लहजे में कहा। इसका चेहरा दुआ के चेहरे के इतने करीब था कि दुआ को इसकी गुस्से की तपश महसूस हो रही थी। तो ये है वो चेहरा जिसने मेरी बहन का शोर, इसके बच्चे का बाप छीन लिया। इस चेहरे की कीमत पर तो तुमने एक हंसता बसता घर उजाड़ने को सोचा। खुदा के लिए मुझे छोड़े मियाँ, आपको नहीं जानती। शावेज साहब ने मुझे कभी अपनी पहली बीवी के बारे में नहीं बताया। दुआ ने नरसती आवाज में सफाई देने की कोशिश की, मगर बलाज के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई। शावेज साहब, बहुत हमदर्दी है ना इसे तुमसे। बलाई ने इसे एक जोरदार झटका दिया जिससे वह बेड के कोने से जा टकराई। तुम्हारी सजा अब शुरू हुई है। तुम शावेज से शादी करना चाहती थी ना? अब शावेज तो नहीं, लेकिन तुम खानजादा खानदान की बहू जरूर बनोगी। दुआ ने हैरत और दहशत से इसे देखा। आपका क्या मतलब है? मतलब बहुत सादा है। अभी कुछ ही देर में मौलवी साहब आ रहे हैं और हमारा निकाह होगा। तुम शावेज की नहीं, बलाज खानजादा की बीवी बनोगी। इस शख्स की बीवी जिसकी बहन को तुमने बिस्तर मर्ग पर पहुंचाया। बलाज ने अपने कोट के बटन खोलते हुए इसे आखिरी वार्निंग दी। रोना बंद करो वरना सजा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा भयानक होगी। अब तुम इस घर की नहीं, बलाज की कैद में रहोगी, जहाँ हर सांस तुम्हारे लिए एक अजाब होगी। दुआ के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था किसी की गलती की सजा इससे इस तरह से मिलेगी। बलाज खानजादे की आंखों में छुपी नफरत से ये बता रही थी कि आने वाली जिंदगी इसके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं होगी। निकाह के अल्फाज दुआ के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। इसने सोचा भी नहीं था कि इसका नसीब इसे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां वह एक अजनबी बेरहम शख्स के निकाह में होगी। बलाई खानजादा ने जबरदस्ती इसके अंगूठी के निशान कागजों पर लगवाए और फिर इसे बाजू से पकड़कर बाहर खड़ी अपनी काली गाड़ी की तरफ घसीटा। मेरा बाप अकेले हैं, मेरे भाई भी आता होगा, खुदा के लिए मुझे इनसे मिलने दें। दुआ ने रोते ही उल्टा गई, मगर बलाई ने संगदिली से इसे गाड़ी के पिछले हिस्से में धक्का देकर दरवाज़ा लॉक कर दिया।
तुम्हारे पापा के ख्याल अब मेरे गार्ड रखेंगे। तुम्हारी फिक्र अब सिर्फ ये होनी चाहिए कि तुम खान हवेली की दहलीज पर कदम कैसे रखोगी। भलाई ने ड्राइविंग सीट पर बैठते ही गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज कर दी कि दुआ का सर सीट से जा टकराया। खान हवेली के बड़े आहनी गेट के सामने जब गाड़ी रुकी तो वहाँ पहले से ही एक गरहा मचा हुआ था। हवेली की बड़ी मालकन हानम बी और वकास खान लाउंज में खड़े बलाज का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बलाज दुआ का हाथ बेदर्दी से झगड़े हुए अंदर दाखिल हुआ, सबकी नजरें इस लड़की को जंगी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे आंसू से भीगा हुआ था। ये क्या तमाशा है बलाज? मरहा अस्पताल में मौत से लड़ रही हो तुम, इस लड़की को यहाँ उठा लाई हो। वही लड़की जिसकी वजह से शावेज ने मेरी बेटी का गढ़ उजाड़ा। अलीज़े खाना नफरत से दुआ की तरफ देखकर चलाई। इन्हें अपनी करीबी बंदे से खबर मिल चुकी थी कि इनके बेटा क्या गुल खिला कर आ रहा है। ये अब कोई मामूली लड़की नहीं मम्मा, ये बलाज हंजादे की मनकूहा है। बलाज की ये बात पूरे हाल में किसी बम की तरफ फटी। हानम बीब ने सदमे से अपने हाथ दिल पर रख लिया। निकाह? तुमने इसके साथ निकाह कर लिया बलाज? वकास खान ने हैरत से अपने बेटे को देखा। हाँ, शावेज इससे पाना चाहता था ना। मैंने इससे वो चीज़ ही छीन ली जिसके लिए इसने मरहा को दाव पर लगाया। अब ये लड़की यहाँ रहेगी एक कैदी बनकर। ये हर रोज़ मरहा की तकलीफ देखेगी और तड़पेगी। बलाई ने दुआ को झटका दिया तो सीधे खानबी के कदमों में जा गिरी। इसी पल 5 साला अरहम खानजादा रोता हुआ सीढ़ी से नीचे आया। मामू, मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। अरहम की मासूम आवाज़ ने पूरे माहौल को मज़ीद गमगीन कर दिया। अरहम ने जब फर्श पर गिरी हुई दुआ को देखा तो सेम कर बलाज के पीछे छुप गया। अरहम बेटा, मम्मा भी सो रही हैं। देखो, ये वही औरत है जिसने आपकी मम्मा को बीमार किया। बलाई ने अरहम को गोद में उठाई और नफरत भरी नज़र दुआ पर डाली। आए से इस घर की मुलाजमा है अरहम, ये आपके काम करेगी और आपको मम्मा की याद नहीं आएगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो शावेज साहब को जानती भी नहीं थी ठीक से। दुआ ने हिचकी के दरमियान सफाई देने की कोशिश की, मगर हानम बी ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ दुआ के मुंह पर रसीद कर दिया। खामोश, अपनी ये झूठी मासूमियत किसी और को दिखाना। तुम जैसी लड़कियां दौलत के लिए घर उजाड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। हानम बी ने गुस्से से कहा, लीजे इसे ऊपर वाले इस छोटे कमरे में फेंक दो। इससे इस घर में वही सलूक मिलेगा जो एक मुजरिम के साथ होता है। ब्लाज ने एक फातिहा मगर कहर आलूद नजर दुआ पर डाली। देख लिया तुमने दुआ, ये हान हवेली है। यहाँ तुम्हारे आंसू की कोई कीमत नहीं। अब तुम्हारा हर दिन पछतावे की आग में गुजरेगा। इसकी आवाज़ में आग सी फंकार थी जिसे सुनकर दुआ ने सर झुका लिया। इसका दिल चीख चीख कह रहा था कि वो बेकसूर है, मगर इस हवेली के बुलंद व बाला दर व दवार इसकी सिसकियाँ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसे लीजे खान ने जबरदस्ती पकड़कर ऊपर की मंजिल की तरफ ले जाने लगी, जबकि बलाज नीचे खड़ा अब भी नफरत की आग में जल रहा था। अभी दुआ को कमरे में बंद हुए कुछ ही देर हुई थी कि बलाज तूफानी अंदाज में दाखिल हुआ। इसने बेड पर सिसकियाँ भरती दुआ का बाजू इस कदर सख्ती से पहुंचा कि इसके नाखून दुआ की गोश्त में पोस्ट हुए। उठो, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से एसी वाले कमरे में बैठकर आराम करोगी? ब्लाइट ने इसे घसीटते हुए खड़ा किया। खुदा के लिए मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? मैं बहुत थक गई हूँ। मुराद ने लरजती हुई आवाज़ में फरियाद की। तुम्हारी थकन का इलाज मेरे पास है। तुम्हें वो मंजर दिखाना है जो तुम्हारी इस मासूम सूरत का असल नतीजा है। बलाज इसे घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लाया और गाड़ी में डाल दिया। पूरे रास्ते बलाज की खामोशी दुआ के लिए किसी बड़े तूफान की आहट साबित हो रही थी। अस्पताल पहुंचकर बलाज इसे सीधा आईसीयू के बड़े शीशे के सामने ले गया, जहां अंदर मशीनों के दरमियान गड़ी मरहा बेहद पड़ी थी। ढेर सारी ट्यूब्स और ऑक्सीजन मास्क के पीछे मरहा का चेहरा पहचानना भी नहीं जा रहा था। देखो इसे। बलाज ने दुआ का सर पकड़कर जबरदस्ती शीशे की तरफ झुकाया। ये मेरी बहन है, ये इस घर की रौनक थी, शहजादी थी, और आज ये सिर्फ तुम्हारे हुस्न के जादू और शावेज की हौस की वजह से इस हाल में है। तुम्हारे एक खान ने इसे जीते जी मार दिया। दुआ ने जब मरहा की हालत देखी तो उसका दिल पाश पाश हो गया। वो एक औरत थी और दूसरी औरत का दर्द महसूस कर सकती थी। इसने कांपते हाथों से शीशे को छुआ। अल्लाह, ये कितना जुल्म हुआ है। दुआ के मुंह से बेसाता निकला। जुल्म की बात तुम कर रही हो? बलाज ने इसे अपनी तरफ घुमाया। इसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। तुम्हारे इस बेशरम शावेद ने जब इसे तलाक के कागजात थमाए तो इसने जहर खा लिया। इसे अस्पताल लाते लाते इसका दिल 2 बार बंद हुआ। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर इसे होश आ भी गया तो शायद वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकेगी। दुआ ने तड़प कर बलाज के सामने हाथ जोड़ दिए। मान ले मेरी बात, मुझे नहीं पता कि वो शादीशुदा है। इसने मुझे झूठ बोला था कि वो खेला है। इसने मेरे बाप के इलाज का झांसा देकर मुझे मजबूर किया था। बंद करो अपनी ये गटखटी कहानियाँ। बलाज ने इसका चेहरा झटक दिया। तुम जैसी लड़कियां हमेशा मजबूरी का कार्ड ही खेलती हैं। शावेज ने तुम्हें दौलत दिखाई है, तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब यहाँ खड़ी रहो और देखो इसे। जब तक मरहा को होश नहीं आता तुम इस शीशे के सामने खड़ी रहोगी, अपने गुनाहों का हिसाब दोगी।
बलाज ने इसे वही अस्पताल की राहदारी में छोड़ दिया, खुद थोड़ी दूर जाकर बेंच पर बैठ गया जहाँ से वो दुआ पर नजर रख सके। दुआ वहीं जमीन पर बैठ गई। एक तरफ मरहा की जिंदगी की बुझती हुई शम्मा थी और दूसरी तरफ बलाज की नफरत की दहकती आग। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए दुआ मांगे, अपनी बेगुनाही के लिए या इस औरत की जिंदगी के लिए जिसका मुजरिम इससे बना दिया गया था। इसी वक्त शावेज वहां दाखिल हुआ। इसने जैसे ही दुआ को वहां देखा वो तेजी से इसकी तरफ लपका। दुआ तुम यहाँ कैसे? शावेज ने इसे छूना चाहा मगर दुआ नफरत से पीछे हट गई। दूर रहे मुझसे, आपने मुझे बर्बाद कर दिया शावेज साहब, दुआ ने चीख कर कहा। बलाज जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था शेर की तरह छुपता हुआ शावेज के गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के करीब आने की? बलाज का ये जुमला सुन शवेज के पैरों तले से जमीन निकल गई। बीवी, तुम्हारा मतलब क्या है बलाज? शवेज ने हिलकाते हुए पूछा। मतलब ये कि दुआ अब बलाज खानजादा की मनकूहा है, तुम इसका साया भी नहीं छू सकते। बलाज ने शवेज को जोर से झटका दिया। शवेज सदमे से दुआ को देख रहा था जो अब बलाज की मलकीत बन चुकी थी। इस साला वापसी का सफर दुआ के लिए किसी अजीब ना ख्वाब से कम नहीं था। बलाज गाड़ी किसी पथरीले हुए तूफान की तरह चला रहा था और इसकी खामोशी दुआ के दिल में खौफ की लहरें पैदा कर रही थी। जैसे ही गाड़ी खान हवेली की आलीशान पोर्च में रुकी, बलाज ने दुआ को बाजू से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए इसे हवेली के मरकजी हाल में ले आया। वहाँ पहले से मौजूद हानम भी और अलीज़े खान किसी शिकार की तरह दुआ के इंतजार में बैठी थी। बलाज ने दुआ को एक जोरदार झटका दिया और फर्श पर घुटनों के बल जा गिरी। इसकी चादर सर से ढलक गई और बाल बिखर कर इसके चेहरे पर आ गए। मामा, इस औरत को आई से इस हवेली के हर वो काम करना होगा जो एक काम मुलाजमा करती है। बलाज की आवाज़ में दिलकता हुआ गुस्सा था। इसने नफरत से दुआ की तरफ देखा। कल सुबह से ये किचन से लेकर पहुँच की सफाई हर काम खुद करेगी और खबरदार अगर किसी ने इस पर तरस खाए। बलाज, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी मनकूहा है। वकास साहब ने मुहदालत करनी चाहिए मगर बलाज ने हाथ हटाकर ने रोक दिया। निकाह सिर्फ एक सौदा था बाबा, इस शावेज को नीचे दिखाने के लिए हो, इस लड़की को इसकी गुनाहों की सजा देने के लिए। ये इसकी की घर की बहू कभी नहीं बन सकती। बलाज के अल्फाज ने दुआ के सीने में जैसे कोई खंजर उतार दिया हो। इसी वक्त अलीज़े खान आगे बढ़ी और दुआ के बाल मुट्ठी में दबोच कर इसके चेहरे को उठाया। तो अब तुम्हें समझ आई खानजादा खान के ख़ानदानों की दुश्मनी क्या होती है। तुमने मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचाया है ना, अब देखना मैं तुम्हारा जैसा जीना हराम कैसे हराम करती हूँ। अलीज़े ने इसे धक्का दिया और मुड़कर एक मुलाजमा को आवाज़ दी, जाओ इस पिछली तरफ वाले स्टोर रूम में फेंक दो। आई से ये वहीं रहेगी, वही खाएगी जो बच्चा कच्चा होगा। अलीज़े के लहजा इतना जहरीला था कि दुआ को हिचकियाँ बंद होगी। बलाज खामोशी से ये सब देख रहा था। इसके दिल में कहीं एक मुकम्मल सा दर्द जागा था जब इसने दुआ की आंखों में वो बेपनाह बेबसी देखी। मगर मरहा का ऑक्सीजन मास्क पर लगा चेहरा याद आते इसका दिल फिर से पत्थर हो गया। वो बगैर मुड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह दुआ के लिए एक नई क़यामत लेकर आई। इससे फजर के वक्त ही ठंडे पानी की बाल्टी डालकर जगाया गया। लीज़े हाथ सर पर खड़ी थी और इनके हाथ में कामों की लंबी फुर्सत थी। दुआ का सारा दिन बर्तन धोने, फर्श रगने, हवेली की झाड़ बूंझ करते गुजर गया। इसके नाजुक हाथ जो कभी किसी किताब पकड़ते थे अब साबुन और तेजाब वाले पानी से सुर हो चुके थे। शाम होते होते वो थकन से चूर होकर पोर्च की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी 5 साला अरहम वहाँ से अपना फुटबॉल खेलते हुए आया। जैसे ही इसकी नज़र दुआ पर पड़ी वो रुक गया। इसकी मासूम आंखों में दुआ के लिए तजस्सुस था। आप रो रहे हैं? अरहम ने करीब आकर मासूमियत से पूछा। दुआ ने जल्दी से अपने आंसू पूंछा। एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने नब्बे में सजाई। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। दुआ ने इसके सर पर हाथ रखना चाहा मगर अरहम पीछे हट गया। मामू कहते हैं आप गंदी आंटी हैं, आपने मेरी मम्मा को बीमार किया। अरहम की इस बात ने दुआ को अंदर तक छलनी कर दिया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज इसका साथ छोड़ गए। इसी वक्त बलाज की गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई। इसने जैसे ही दुआ को अरहम के करीब देखा वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला। 2 कदम में दुआ के पास पहुंचकर इसे बालों से पकड़कर खड़ा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भांजे के करीब आने की? मैंने कहा था ना कि इस पर अपना साया भी मत डालना। बलाज ने इसे जोर से झटका दिया। दुआ का पांव फिसला हुआ सीढ़ियों से होती हुई नीचे कच्ची फर्श पर जा गिरी। इसकी घुटने और खूनी से खून रसने लगा। बलाज बस करें, मैं इंसान हूँ कोई जानवर नहीं। तो आप पहली बार तड़प कर चिल्लाई। इसकी आवाज़ में वो दर्द था कि एक लम्हे के लिए बलाज के कदम रुक गए। इंसान जिसने मेरी बहन के घर बर्बाद किया वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। बलाज ने झुक कर इसका चेहरा अपनी गिरफ्त में लिया। कल मरहा का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, अगर इसे कुछ हो गया तो याद रखना दुआ, मैं तुम्हें इसी हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दूंगा। बलाज इसे वही जख्मी हालत में छोड़कर अरहम का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। इसे नहीं मालूम था कि आने वाला वक्त इसके लिए कि मजीद कौन से तूफान लेकर आएगा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर की राहदारी में मौत जैसी खामोशी छाई थी। खानजादा खानदान का हर फर्द वहाँ मौजूद था। वकास खान तस्वीर पढ़ रहे थे जबकि लीज़े खान का रो रो के बुरा हाल था।
बलाल तलवार से टेक लगाए खड़ा था। इसकी आंखें सामने लगी सुर बत्ती पर जमी थी जो मरहा के ऑपरेशन के जारी होने का सिग्नल दे रही थी। इसी दौरान इसकी नज़र दूर बेंच से एक कोने में दब कर बैठी दुआ पर पड़ी। वो हवेली की कामों की वजह से निडाल थी। इसकी घुटने पर पट्टी बंदी, इनसे खून की धब्बे वाजिया थे। वो मुसलसल कुछ पढ़कर फूंक रही थी। बलाज के अंदर एकदम गुस्से की लहर उठी। वो तेज कदमों से चलता हुआ इसके पास पहुंचा और इसके बाजू मरोड़कर इससे खड़ा कर दिया। तुम यहाँ किसके लिए आई हो? अपनी मनहूसियत फैलाने के लिए। बलाज की आवाज़ किसी दबी हुई चिंगारी की तरह थी। दुआ ने डर के से देखा। इसकी आंखों के गैर थकन से स्याह हल्के पड़ चुके थे। मैंने सिर्फ मरहापी के लिए दुआ मांग रही थी। दुआ ने नरस्ती वालों जवाब दिया तो बलाज ने हकारा से झटका दिया। अपनी ज़बान से मेरी बहन का नाम मत लो। तुम्हारी दुआएं अल्लाह नहीं सुनेगा क्योंकि तुम एक कर उछालने वाली औरत हो। बलाज ने इसे दीवार से जा लगाया। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो तुम्हारा गला अपने हाथों से तोड़ दूंगा। इसी वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले। सब लोग इनकी तरफ रखे। डॉक्टर के चेहरे पर थकन के साथ साथ एक अजीब सी संजीदगी थी। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? बलाज ने बेचैनी से पूछा। ऑपरेशन तो कामयाब रहा बलाज साहब, लेकिन मरहा बीबी अभी होश में नहीं आई है। वो एक गहरे सदमे में है और शायद कोमा में जा चुकी है। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर की बात सुन अलीज़े खान वहीं फर्श पर ढेर होगी। बलाज को लगा जैसे किसी ने इसके सीने से पर पहाड़ रख दिया हो। इसने मुड़कर दुआ की तरफ देखा जो सदमे से अपने मुंह हाथ से दम पे खड़ी थी। बलाज का रहस्य जबत जवाब दे के वो दौड़ता हुआ दुआ की तरफ बढ़ा। उससे एक बालों से पकड़कर अस्पताल की राहदारी में घसीटने लगा। देख लिया तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी बहन का आज ये हाल है। बलाज ने इसे जबरदस्ती गाड़ी में डाला और हवेली की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। हवेली पहुंचते ही इसने दुआ को गाड़ी से बाहर निकाला और इसे घसीटते हुए के अकबी हिस्से में बने इस अंधेरे स्टोर रूम में ले गया। इसने दुआ को अंदर पहुंचा और खुद भी अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। बलाज, खुदा के लिए मुझे छोड़ें, मैंने कुछ नहीं किया। दुआ फर्श पर पड़ी।